कोरोना की चौथी लहर के खदशात सच होने लगे। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 26% से तजावुज। अस्पताल मरीजों से भर गए। सिंध भर में कोरोना तशखीसी तनासुब 12.7% हो गया। वज़ीर आला सिंध की कराची में शाम 6 बजे के बाद गैर जरूरी निकलने की पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। ट्यूशन सेंटर्स भी फौरी बंद करने का हुक्म। अब्बासी शहीद सर्विसेज और तरंगी अस्पताल में कोरोना वार्ड्स बनाने की हिदायत। सिंध की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना का फैलाव तेज। कोहाट में 17% टेस्ट मुस्बत आए। एबटाबाद में शरह 12 और पेशावर में 10% तक पहुंच गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रिकॉर्ड की गई। एक रोज में 3,262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 39 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में सूरत हाल कदर बेहतर। 26 जुलाई को कोरोना की मुस्बत शरह 2.5% रही। उधर रेलवे हुकाम का तमाम अफसरों और स्टाफ को 1 अगस्त तक वैक्सीनेशन कराने का हुक्म। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले अफगान फौजी अफगानिस्तान के हवाले। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को असलहा और आलात समेत वापस भिजवाया गया। 5 अफसरों समेत 46 अफगान फौजी नवापास बाजोड़ से रवाना हुए। पाकिस्तान हर मुश्किल में अफगान भाइयों की मुआवनत जारी रखेगा। अफगान फौज के कमांडर का ख्याल रखने पर हुकूमत और पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फेक न्यूज BBC का खासा बन गया। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में बरतानवी नशरियाती इदारा तमाम ज़ाब्ते भूल गया। क्या मायार इतना गिर गया कि बगैर तस्दीक मन घड़त स्टोरी छाप दी। पाकिस्तान से मदद मांगने वाले अफगान फौजियों की फुटेज सामने आने से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का एक और हमला नाकाम। BBC से राब्ता रखने वाले अफगान हुकाम भी अपने फौजियों के हालात से बेखबर नहीं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान पहुंच गए। दफ्तर खारजा आमद पर हम मनसब शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सऊदी वजीर खारजा सदर ममलिकत और वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकातें करेंगे। पाक सऊदिया वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मसला कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा। वज़ीर आज़म ने करीबी रुफ़क़ा से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चौधरी अनवारुल हक हॉट फेवरेट हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में नामों पर गौर भी किया गया। मामले पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रर पर डेडलॉक नहीं। वजीर आजम आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से राय लेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद लिखा कि एक मजबूत इलेक्शन कमीशन मुल्क के मफाद में है। नैब कवानीन पर भी हुकूमत खुले दिल से आगे बढ़ना चाहती है। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में लिखा है, हैरान कुन बात है खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल के अंदर नहीं रहे। सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलियात ली जा रही हैं। खुर्शीद शाह का सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। सिंध पीपल्स पार्टी की जागीर बन चुकी। रियासत के अंदर रियासत कायम है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया गुफ्तगू। कहते हैं कोरोना के बहाने कारोबार बंद किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की ज़्यादतियों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर आसिफ जरदारी और इमरान खान पर एक दूसरों को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 20 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। गैर जरूरी कारोबारी रेगुलेशन खत्म करने के कानून का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ अमरीका के दौरे पर रवाना। मोईद यूसुफ अमरीकी हम मनसब और दीगर ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पेट्रोल का बहरान फिर सर उठाने लगा। PSO के अलावा दीगर कंपनियों के पास पेट्रोल की किल्लत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई पंप्स पर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी, आवाम को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में कई फिलिंग स्टेशन बंद।
पंप मालिकान का कहना है गैर मुल्की कंपनियां डीलर्स को मतलूबा मिकदार में पेट्रोलियम मसनूआत फराहम नहीं कर रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA के मुताबिक बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, दरियाए चनाब और जहलुम में तुग़यानी का खदशा है। पहला निशान हैदर पाने वाले कौम के बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर का 73वां यौम शहादत। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1948 में कश्मीर के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाया। DGIFPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का शहीद को खिराज अकीदत। ट्वीट में कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर की बेमिसाल बहादुरी और शुजाअत को हमेशा याद रखा जाए। अमेरिका ने 18 साल बाद इराक में भी अपना फौजी मिशन बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका रवां साल के आखिर तक इराक से अपनी फौजें निकाल देगा। अस्करी मुआवनत जारी रहेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन और इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल खादमी की मुलाकात में मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ का बड़ा कारनामा। K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए। 19 साला शहरोज काशिफ ने सुबह 8:10 पर K2 रोटी सर की। 4 दीगर मकामी कोपैमाओं ने भी एजाज हासिल किया। जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका का ओलंपिक्स में सफर इख्तिताम पजीर। नाओमी को जमहूरिया चेक की मार्टिना वाइंड्रो के हाथों अपसेट शिकस्त। मेडल टेबल पर अमेरिका 8 सोने के तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर महवर शहजाद का बरतानवी हरीफ के खिलाफ मैच जारी। पाकिस्तानी स्विमर हसीब तारिक भी दोपहर 3 बजे इन एक्शन होंगे। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी टीम आज भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ी भी बारबेडोस पहुंच गए।